मैकडॉवेल्स नंबर 1 की 750 ml की रिजर्व विस्की की बोतल पता है? वो कर्नाटका में 960 रुपए की मिलती है, लेकिन गोवा में 340 में मिल जाती है। इतना बड़ा अत्याचार कर्नाटका की जनता के साथ। और सिर्फ विस्की नहीं, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर की 650 ml की बोतल कर्नाटका महाराष्ट्र में 190 की और गोवा में सिर्फ 115 की। भाई क्या क्रेजी है ना इंडिया का अल्कोहल मार्केट। इतना क्रेजी कि 20 मेजर ग्लोबल मार्केट्स को कंपेयर करें तो इंडिया ने तीसरी बार लगातार अल्कोहल कंजम्पशन में सबसे तेज ग्रोथ दिखाई है। ऑफ कोर्स। और सुनो, जैन टू जून 2025 के बीच सिर्फ ये 6 महीनों में इंडिया का अल्कोहल कंजम्पशन 7% से बढ़कर 440 मिलियन केसेस क्रॉस कर गया है। इसका मतलब इंडिया हर दिन लगभग 3 करोड़ बॉटल्स ऑफ अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, हर दिन। अब इस शिफ्ट के पीछे 2 क्लियर ड्राइवर्स हैं। सबसे पहली चीज, बेटर ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस की डिमांड। आज का कंज्यूमर सिर्फ ज्यादा नहीं, बेटर पीना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह है इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप और हेरिटेज पर ग्रोइंग प्राइड। आज का कंज्यूमर काफी सोच समझकर चॉइस करता है, सिर्फ फॉरेन लेबल देख के इंप्रेस नहीं होता। उसे चाहिए ऑथेंटिसिटी, इनोवेशन और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टोरी। और इसीलिए इंद्री और रॉयल रणथंबोर जैसे इंडियन ब्रांड्स आगे आ रहे हैं। ये ब्रांड सिर्फ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे, बल्कि इंडियन स्पिरिट्स की अपनी एक डिस्टिंक्ट पहचान बना रहे हैं ग्लोबली। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का अल्कोबेव सेक्टर शायद सबसे ज्यादा रेगुलेटेड कंज्यूमर बिजनेस में से एक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग ने कंपनीज को वॉल्यूम लेड ग्रोथ से हटाकर ब्रांड लेड और प्रीमियम लेड स्ट्रैटेजीज की तरफ पुश किया है। रिजल्ट ये हुआ कि जो प्लेयर्स इनोवेट कर पाए और अपनी ब्रांड इक्विटी बिल्ड कर पाए, वही आज लीडर्स बन गए। अब सोचो, जब इंडस्ट्री का ये बूम है तो इनके की लिस्टेड प्लेयर्स का क्या हाल होगा? जानना है? तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि इंडियन अल्कोबेव इंडस्ट्री को कौन से फोर्सेस शेप कर रहे हैं और उस हिसाब से इस इंडस्ट्री के की लिस्टेड प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे डिजाइन कर रहे हैं। हम बात करेंगे रैडिको खैतान, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, डियाजियो इंडिया और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे लीडिंग अल्कोबेव प्लेयर्स की, जो रॉयल रणथंबोर, मैंशन हाउस, मैकडॉवेल्स, रॉयल चैलेंज और जॉनी वॉकर जैसे पॉपुलर अल्कोहल ब्रांड्स के पीछे हैं। लेकिन लास्ट में हम वो एक प्लेयर देखेंगे जो इंडिया को कंज्यूमर से क्रिएटर के गेम में लेकर जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंडिया के अल्कोहल इंडस्ट्री सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है। यहाँ पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक रेवेन्यू साथ साथ चलते हैं। प्रोडक्शन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इवन ब्रांडिंग तक हर लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह रिंग में होता है। हर स्टेट अपना एक्साइज लॉ, अपना रूट टू मार्केट, अपनी प्राइसिंग फिलॉसफी फॉलो करता है। अब ये रूट टू मार्केट का क्या मतलब है कि कंपनी अपनी अल्कोहल बॉटल कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है, यानी बीच का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा है। इंडिया में ये सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और ये सिस्टम ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन मार्केट। इस मॉडल में गवर्नमेंट खुद होलसेलर होती है, कंपनीज अपना माल डायरेक्टली स्टेट की कॉर्पोरेशन को बेचती है और वही आगे रिटेल शॉप्स को सप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ प्राइसिंग और मार्जिन्स पर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा दैट इज 62% वॉल्यूम इसी मॉडल से आता है। दूसरा है ऑक्शन मार्केट। अब यहाँ गवर्नमेंट अल्कोहल बेचने का लाइसेंस ऑक्शन के थ्रू देती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हाईएस्ट बिड करते हैं वही मार्केट हैंडल करते हैं। कंपनीज को प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑक्शन विनर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। ये मॉडल इंडस्ट्री का 24% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। अब बचा 14% जो है फ्री या ओपन मार्केट। इसमें सिस्टम रिलेटिवली सिंपल होता है। कंपनी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है जो आगे रिटेल तक सप्लाई करते हैं। यहाँ कंपनीज को थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग और ब्रांड पुश में, लेकिन ध्यान रहे ये शेयर सिर्फ 14% का है। तो ठीक इन्हीं सब वजहों से इंडिया का अल्कोहल मार्केट सिर्फ एक सिंगल मार्केट नहीं है, बल्कि 30+ मिनी मार्केट बन चुका है। ये इंडस्ट्री तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट भी बैंड है। तभी जब हम वो मैकडॉवेल्स की एड देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे बोलो ना। ऊपर से अल्कोहल जीएसटी के अंडर नहीं आता, इसीलिए उसमें कोई एक कॉमन टैक्स रूल है ही नहीं। हर स्टेट अपनी मर्जी से एक्साइज ड्यूटी लगाता है, जिसकी वजह से प्राइसिंग डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि सेम ब्रांड की बोतल एक स्टेट में महंगी लगती है और दूसरी में सस्ती, वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब आप खुद सोचो, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखकर जो न्यू कमर्स हैं वो एंट्री लेने से पहले ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सेटअप करना महंगा होता है, रोज का पैसा फंसा रहता है, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो लोग ये सब झेल गए, जो टिक गए, वो फिर अच्छा ग्रो भी कर गए।
उल्टा अगर देखो तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ने पुराने प्लेयर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। नए लोग आसानी से आ नहीं सकते, कंपटीशन लिमिटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम फिक्स हो चुका है और बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में भी टाइम लगता है। ये सब मिलकर पुराने प्लेयर्स को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नो डाउट कुछ अल्कोहल स्टॉक्स पिछले 5 साल से हाई पर हैं, विद रैडिको खैतान डिलीवरिंग ऑलमोस्ट 500% रिटर्न्स और तिलक नगर तो ऑलमोस्ट 13 टाइम्स हो चुका है इस पीरियड में। मतलब इंडस्ट्री टफ है, पर जो अंदर सरवाइव कर गया उसके लिए गेम काफी सॉलिड रहा। अब चलो यहाँ तक की कहानी तो कईयों को फिर भी पता है, पर आपको पता है एक और ट्रेंड है जो साइलेंटली पूरे अल्कोबेव सेक्टर को रीशेप कर रहा है, प्रीमियमाइजेशन। अगर प्रीमियमाइजेशन का गेम समझना है तो स्पिरिट सेगमेंट को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि इंडिया क्लियरली एक स्पिरिट्स डोमिनेटेड मार्केट बन चुका है। यहाँ लगभग 90% अल्कोहल कंजम्पशन स्पिरिट्स के फॉर्म में होता है। अब इस स्पिरिट्स के फॉर्म में का क्या मतलब है? हार्ड लिकर या स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के फॉर्म में। मतलब इंडिया में लोग ज्यादातर बियर या वाइन नहीं बल्कि विस्की, रम जैसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसलिए लगभग 90% अल्कोहल कंजम्पशन स्पिरिट्स के फॉर्म में होता है और इसी वजह से इंडिया में स्पिरिट्स की पर कैपिटा कंजम्पशन 7 लीटर्स है, जो कि टॉप इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी हाई है। लेकिन स्पिरिट्स भी ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक है IMIL मतलब इंडियन मेड इंडियन लिकर और दूसरा है IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इंडियन मेड इंडियन लिकर या कंट्री लिकर प्योर वॉल्यूम का गेम है। कंजम्पशन बेस काफी लार्ज है, स्पेशली मास और रूरल मार्केट्स में। प्राइसेस टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, ब्रांड डिफरेंशिएशन लिमिटेड होती है और मार्जिन्स रिलेटिवली थिन रहते हैं। यहाँ ग्रोथ ज्यादातर पॉपुलेशन और अफोर्डेबिलिटी से आती है और प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं होती। वहीं इंडियन मेड फॉरेन लिकर देखें तो यहाँ पूरा फोकस वैल्यू पे होता है, क्वांटिटी पे नहीं। विस्की, रम, व्हाइट स्पिरिट्स जैसे कि वोडका और जिन जैसे कैटेगरीज में ब्रांड, पैकेजिंग, पोजिशनिंग और प्राइस लैडरिंग मैटर करता है। वॉल्यूम टर्म्स में मतलब दोनों कैटेगरीज को कस्टमर्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों की कैटेगरीज लगभग सिमिलर साइज की है। ये है 53% वर्सेस 47%। लेकिन वैल्यू टर्म्स में IMFL का शेयर 86% है। ये गैप ही प्रीमियमाइजेशन का सबसे क्लियर प्रूफ है। दोस्तों, प्रीमियमाइजेशन अब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं रहा, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट बन चुका है, जहां कंज्यूमर्स धीरे धीरे हायर क्वालिटी, बेटर क्राफ्टेड और क्लियरली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नंबर्स और मार्केट फोरकास्ट भी कुछ यही कह रहे हैं। 2024 में इंडिया की स्पिरिट्स वॉल्यूम 400 मिलियन प्लस केसेस क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में अगर बाय वॉल्यूम देखें तो ये सिर्फ 5.1% के CAGR से ग्रो होगी, लेकिन जब बात वैल्यू की आती है तब ये नंबर 13.4% है। गैप देख रहे हो? मतलब कंज्यूमर्स यहाँ सिर्फ अल्कोहल नहीं, एक्सपीरियंस और ब्रांड आइडेंटिटी बाय कर रहे हैं। इसलिए जैसे आप एक एक कैटेगरी या ब्रांड ऊपर जाते हैं, प्राइस रेंज बढ़ जाती है। यानी कि इस पूरे ट्रेंड का एपिसेंटर है P&A यानी प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट। और पोस्ट कोविड फेज में प्रीमियमाइजेशन की इस वेव ने रैडिको, खैतान जैसी कंपनीज को स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर दी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इनके एबिटा मार्जिन्स पर दिखता है। हाँ, बीच का फेज इजी नहीं था। 2022 से 24 के दौरान ENA और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो स्पिरिट्स इंडस्ट्री का कोर रॉ मटेरियल होता है, उसकी राइजिंग कॉस्ट ने मार्जिन्स पर प्रेशर क्रिएट किए। लेकिन प्रीमियम मिक्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कंपनीज ने इस कॉस्ट शॉक को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया, बिना प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा डैमेज किए। अब क्या हो रहा है? FY 25 से 26 के बीच में हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल, टेलविंड्स और रिलेटिवली स्टेबल प्राइसिंग के साथ मार्जिन्स दोबारा एक्सपांड हो रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि लीडिंग अल्कोबेव प्लेयर्स लाइक रैडिको, खैतान के एबिटा मार्जिन्स मिड टीन से हाई टीन्स की तरफ मूव कर चुके हैं और ROCE 20% प्लस जोन में सेटल हो रहा है, जो क्लियरली बताता है कि प्रीमियमाइजेशन सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का भी इंजन बन चुकी है। प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है? वेल, यहाँ की मेट्रिक आता है रियलाइजेशन पर 9 लीटर केस और जस्ट रियलाइजेशन पर केस। हर केस पर कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है। केस अल्कोहल इंडस्ट्री का एक मेजरिंग यूनिट होता है, जिसमें 750 ml की 12 बॉटल मिलकर एक केस बनती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब प्रीमियमाइजेशन का सबसे बड़ा असर क्वांटिटी पे नहीं बल्कि इसी नंबर में दिखता है। जैसे जैसे लोग नॉर्मल सस्ती बॉटल्स छोड़कर प्रेस्टीज और उससे ऊपर वाली कैटेगरीज की तरफ मूव करते हैं, कंपनी को हर केस पर ज्यादा पैसा मिलने लगता है, वो भी बिना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या फिक्स्ड कॉस्ट को ज्यादा बढ़ाए। इसी वजह से मार्जिन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब रैडिको, खैतान की जर्नी इस ट्रेंड को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है।
FY 19 से 25 के बीच कंपनी के प्रेस्टीज एंड अबव पोर्टफोलियो की रियलाइजेशन लगभग 1300 पर केस से 1800 पर केस तक बढ़ चुकी है। मतलब जहां पहले उनको पर केस 1300 मिल रहा था, अब 1800 मिलने लगा है। इसका असर पूरी कंपनी के एवरेज नंबर्स पर भी दिखता है। ओवरऑल रियलाइजेशन 770 से बढ़कर 1180 पर केस के आसपास पहुंच गए हैं। इस प्रोडक्ट मिक्स चेंज का सीधा फायदा प्रॉफिट्स में भी आया है। ज्यादा रियलाइजेशन का मतलब बेहतर मार्जिन्स, और जब वही पैसा ज्यादा एफिशिएंसी कमाई करने लगे तो आरओसी 20% प्लस के लेवल पर टिक जाता है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि आगे का क्या। रैडिको और बाकी टॉप अल्कोहल कंपनीज इस प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को और कैसे आगे ले जाएंगे, और मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स पर क्या कर रहे हैं। It's time we talk about the key listed players of this industry. तो इस सेक्शन में हम इंडियन अल्कोबेव इंडस्ट्री के की लिस्टेड प्लेयर्स को 3 एंगल से देखेंगे: प्रीमियमाइजेशन, रेगुलेटरी इंपैक्ट, और आखिर में हम वो एक प्लेयर देखेंगे जो इंडिया को कंज्यूमर से क्रिएटर के गेम में लेकर जा रहा है। पहला लेंस है प्रीमियमाइजेशन, जिसका सबसे पहला प्लेयर है रैडिको खैतान। एज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कंपनी ने कितनी ब्यूटीफुली इस प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को राइड किया है। Q2 FY 26 में प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम ऑलमोस्ट 26% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं, जो रैडिको के लिए अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली P&A परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैनेजमेंट ने Q2 FY 26 के कॉन कॉल में प्रीमियमाइजेशन के इंपैक्ट को क्वांटिफाई करते हुए कहा था कि उन्होंने 200 बेसिस पॉइंट से अपना मार्केट शेयर ग्रो किया है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर P&A सेगमेंट्स, और ये आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव होगा। और ये इंप्रूवमेंट रैडिको खैतान के पोर्टफोलियो अपग्रेडेशन के पुश से अचीव किया जा सकता है, गिवन दैट बेटर मार्जिन और लग्जूरियस ब्रांड्स का शेयर स्टेडली बढ़ता जा रहा है। इनके लग्जरी सेगमेंट में रिसेंटली लॉन्च किए गए ब्रांड्स जैसे कि रॉयल रणथंबोर विस्की, रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट, संगम वर्ल्ड मॉल्ट और जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन काफी तेज से ग्रो कर रहे हैं। इसी लेंस के नेक्स्ट प्लेयर हैं डियाजियो ओन यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि सिमिलर सेंटिमेंट्स को इको कर रहे हैं। ये सब देख के ग्लोबल लिकर जायंट्स ने भी इंडिया में अपनी चाल बदल ली है। लास्ट डिकेड में इंडस्ट्री में मेजर कंसोलिडेशन और प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है। FY 22 से FY 25 के बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने पोर्टफोलियो को अग्रेसिवली स्ट्रीमलाइन और अपग्रेड किया। कंपनी ने लो मार्जिन, मास एंड देसी ब्रांड से निकलकर फोकस को प्रेस्टीज एंड अबव और P&A पर शिफ्ट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि P&A मिक्स 73% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया। इस पोर्टफोलियो क्लीन अप और प्रीमियम फोकस के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 15% रेवेन्यू CAGR डिलीवर किया, जहां ग्रोथ का ड्राइवर वॉल्यूम्स नहीं, बेटर ब्रांड्स और हायर रियलाइजेशंस रहे। डियाजियो के बैकिंग के साथ साथ उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, हायर मार्केटिंग स्पेंड्स और शार्पर पोर्टफोलियो चॉइसेस के थ्रू USL ने मार्जिन्स ऑलरेडी इंप्रूव कर लिए हैं, और आगे भी प्रीमियमाइजेशन के थ्रू फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन की क्लियर रनवे दिखती है। गोदावन जैसे इंडियन सिंगल मॉल्ट कंपनी के पोर्टफोलियो में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। स्मिर्नॉफ वोडका भी स्ट्रॉन्ग वे में रिकवर कर रहा है। ओइंग टू द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी पर केस रियलाइजेशन पिछले 5 साल में ₹1351 से बढ़कर ₹1810 तक गया है। चलो ये तो हुआ प्रीमियमाइजेशन। नाउ व्हाट अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अल्कोहल कंपनीज के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को काफी हद तक शेप करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आंध्र प्रदेश का रीसेंट राउट टू मार्केट चेंज है। जैसे ही स्टेट ने गवर्नमेंट रन सिस्टम से हटकर प्राइवेट लिकर रिटेलर्स को रिटेल ऑपरेट करने की परमिशन दी, जहां ब्रांड्स ओपनली शेल्फ्स पर डिस्प्ले होने लगे और कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर चॉइस मिलने लगी, डिमांड ने ऑलमोस्ट तुरंत रिकवरी दिखाना शुरू कर दी। रैडिको, जो यूपी जैसे ओपन मार्केट्स में पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, यहां भी अवेलेबिलिटी और अग्रेसिव एग्जीक्यूशन का फुल बेनिफिट ले पाया। रिजल्ट Q2 FY 26 में क्लियरली दिखा, मार्केट शेयर 10% से बढ़कर 30% प्लस। लेकिन आंध्रा के कॉन्ट्रास्ट में महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस बताता है कि रेगुलेशन का इंपैक्ट कितना असिमेट्रिक हो सकता है। जून 2025 में आए एक्साइज चेंजेस के बाद कंज्यूमर प्राइसेस 80 से 100 रुपए पर बॉटल बढ़ने से डिमांड में शार्प करेक्शन आया, जहां इंडस्ट्री वॉल्यूम्स 25% गिरे और रैडिको की वॉल्यूम भी 20% डिग्रो हुई। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर 2025, रैडिको खैतान के मैनेजमेंट का कहना है कि ये स्ट्रक्चरल डिमांड इशू नहीं बल्कि प्राइस शॉक एडजस्टमेंट फेज है, जहां कंज्यूमर्स को नई प्राइसिंग के साथ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है और अगले 2-3 महीनों में क्लैरिटी आने की एक्सपेक्टेशन है। वहीं USL ने वहां अपनी सप्लाई चेन स्ट्रक्चर कर ली है इन ऑर्डर टू मिटिगेट द हिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी हाइक। रिसेंटली हेल्ड कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने बताया कि इसकी वजह से उनका प्राइस मिक्स इंप्रूव हुआ है, गिवन दैट इस हाइक का सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन सिर्फ लोअर प्रेस्टीज सेगमेंट्स पर ही आया है, जबकि प्रीमियम पोर्टफोलियो रिलेटिवली रेजिलिएंट रहा। ये क्लियरली दिखाता है कि रेगुलेटरी शॉक्स का असली बफर प्रीमियमाइजेशन ही बनता है।
इस बैकड्रॉप में तिलक नगर इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन स्ट्रैटेजी और ज्यादा सेंस बनाता है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि इंपीरियल ब्लू डील सिर्फ एक ब्रांड बायआउट नहीं बल्कि स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रैटेजिक प्ले है। इंटीग्रेशन वर्क पहले से अंडरवे है, सीनियर टैलेंट ऑनबोर्ड हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस के साथ बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर की जा रही है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मास प्रेस्टीज बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना जिसके ऊपर प्रीमियम पोर्टफोलियो को और एफिशिएंटली स्केल किया जा सके। दिसंबर 2025 में तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने इंपीरियल ब्लू ब्रांड को परनॉर रिकार्ड से रुपीस 3,442 करोड़ का लमसम डील के थ्रू एक्विजिशन कंप्लीट किया और एक्विजिशन के बाद ही इंपीरियल ब्लू ने तिलक नगर के अंडर स्ट्रॉन्ग डेब्यू दे दिया है। दिसंबर 2025 में ब्रांड ने 1.79 मिलियन केसेस सेल किए, जो तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अंडर पहला फुल मंथ था। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी का एक और इम्पोर्टेंट पिलर है तिलक नगर की डिफरेंशिएशन अप्रोच। रैडिको जहां लार्जली विस्की लेड प्रीमियमाइजेशन खेल रहा है और यूएसएल का फोकस स्कॉच और प्रीमियम स्पिरिट्स पर है, वहीं तिलक नगर का एज ब्रांडी लीडरशिप और पोर्टफोलियो विट में दिखता है। आंध्रा जैसे कोर मार्केट्स में ब्रांडी से आता 30 to 35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी भी स्टेबल है इवन आफ्टर पॉलिसी चेंजेस, जो कैटेगरी डोमिनेंस को रीइंफोर्स करता है। साथ ही कंपनी सिर्फ ब्रांडी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। विस्की, जिन, रम और वोडका जैसे कैटेगरीज में प्रेजेंस बिल्ड की जा रही है ताकि प्रीमियम ग्रोथ एक सिंगल कैटेगरी पर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। यहीं पर स्पेसमैन स्पिरिट्स लैब के साथ यूजरशिप अग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। स्पेसमैन स्पिरिट्स लैब एक क्राफ्ट एंड प्रीमियम स्पिरिट्स कंपनी है जो जिन, रम, वोडका और विस्की जैसे मॉडर्न अर्बन फोकस ब्रांड्स डेवलप करता है। ये कंपनी एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेवर इनोवेशन और प्रीमियम पोजीशनिंग पर फोकस करती है, जो टिपिकल लेगेसी लिकर कंपनीज के पोर्टफोलियो से काफी डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट के मुताबिक इस पार्टनरशिप से तिलक नगर को मार्केट में एक कंप्लीट प्रीमियम बास्केट के साथ जाना पॉसिबल हो पाता है, बिना सालों तक नए ब्रांड्स को जीरो से बिल्ड किए। हालांकि FY25 में कंपनी को रियलाइजेशन पर केस में हमें थोड़ी स्लो डाउन जरूर देखने को मिली थी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक मॉनिटरेबल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो इस इंडस्ट्री में नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैडिको का एक बहुत अंडररेटेड स्ट्रक्चरल एडवांटेज है और वो है उनका कैप्टिव ENA मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्लियरली बताया कि सीतापुर डिस्टिलरी का प्रीमियम ऑब्जेक्टिव ही प्रीमियम ब्रांड्स को सपोर्ट करना है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि रैडिको को बिल्ड वर्सेस बाय में 6 to 7 पर लीटर का कॉस्ट एडवांटेज मिलता है और जब ग्रेन प्राइसेस सॉफन होते हैं ये एडवांटेज और एक्सपैंड हो सकता है। इस कॉस्ट एज का सबसे बड़ा इंपैक्ट मार्जिन्स पर पड़ता है। जब आप प्रीमियम बॉटल्स बेच रहे हो और साथ ही रॉ मटेरियल पर कंट्रोल है तो मार्जिन वॉलिटिलिटी काफी हद तक स्मूथ हो जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए ये इंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैप्टिव ENA मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल, मार्जिन स्टेबिलिटी और प्रीमियम ग्रोथ को एक साथ लॉकिंग करती है, जो अल्कोहल जैसे रेगुलेटेड बिजनेस में लॉन्ग टर्म रिटर्न कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। बट वेट, एक और क्वाइट शिफ्ट आ रहा है विद इन दिस प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड और वो है इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की। लग्जरी स्पिरिट्स हिस्टोरिकली ज्योग्राफी से डिफाइन होती हैं। विस्की के लिए स्कॉटलैंड, कॉग्नैक के लिए फ्रांस और प्रिसीजन लेड क्राफ्ट के लिए जापान। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े अल्कोहल मार्केट्स में से एक होने के बावजूद लंबे टाइम तक सिर्फ कंज्यूमर के रोल में रहा, क्रिएटर की नहीं। अब ये डिस्टिंक्शन धीरे धीरे टूट रहा है और इस रिकैलिब्रेशन के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज बनकर उभरे हैं इंडियन सिंगल मॉल्ट्स, जो अब सिर्फ डोमेस्टिक प्रीमियम नहीं बल्कि ग्लोबल लग्जरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने लगे हैं। हमने रैडिको की रामपुर सिंगल मॉल्ट की तो बात की, लेकिन एक और छोटी कंपनी है जो सडनली 2 साल पहले सीन पर जंप हुई, इंद्री। पिकाडिली एग्रो की इस ब्रांड ने बेस्ट न्यू वर्ल्ड विस्की का ग्लोबल अवार्ड जीतकर इंडियन विस्की को इंटरनेशनल स्टेज पर पहली बार सीरियसली नोटिस करवाया। इस रिकॉग्निशन के बाद कंपनी ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये सिर्फ एक हिट प्रोडक्ट पर नहीं रुकने वाली। इंद्री और छत्तीसगढ़ फैसिलिटीज में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे मॉल्ट और ENA प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि मैनेजमेंट का मानना है कि उनके नेशनल एक्सपेंशन के लिए एक की रोल प्ले करेगा। चलो, ये तो कहानी का एक हिस्सा हुआ, बट व्हाट अबाउट रिस्क्स? यहाँ कुछ रिस्क्स भी है जिसपे इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। 27 जनवरी 2026 को अनाउंस्ड EU FTA का इम्पैक्ट हमारे देश की अल्कोबेव कंपनीज पर आ सकता है। इसका सबसे बड़ा और इमीडिएट इम्पैक्ट इंपोर्ट ड्यूटीज पर होगा, स्पेशली स्कॉच, विस्की, वाइन्स और अदर EU ओरिजिन स्पिरिट्स पर।
जहां पहले 110 to 150% के टैरिफ्स लगते थे, वहां अब वाइन, बियर और स्पिरिट्स पर ड्यूटीज 20 to 50% रेंज में आ गए हैं। इस डेवलपमेंट का इमीडिएट मार्केट रिएक्शन हमने देखा कि अल्कोबेव स्टॉक्स 3 to 4% तक करेक्ट हुए। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इंडियन प्रीमियम और लग्जरी अल्कोबेव सेगमेंट्स में कंपटीशन शार्पली इंटेंसिफाई होगा। डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ये क्लियर डबल एज्ड स्वॉर्ड सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म में खासकर मिड प्रीमियम कैटेगरी में प्राइसिंग प्रेशर दिखेगा, जबकि लॉन्गर टर्म में स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स के लिए ये एक वैलिडेशन फेज हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन अब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं ग्लोबल होगा। दूसरा रिस्क ये है कि अल्कोबेव इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्ट्रक्चरली रेगुलेटेड है, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और कई स्टेट्स में प्राइसिंग तक कंट्रोल करती है। एक्साइज पॉलिसीज, रूट्स टू मार्केट रूल्स और स्टेट वाइज रेगुलेशन का नेचर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है, जिससे इंडस्ट्री के लिए अर्निंग्स, विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी एक कांस्टेंट चैलेंज बनी रहती है। इस रेगुलेटरी ओवरहैंग के साथ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी के रिस्क से भी जूझ रही है। ग्रेन्स और ईएनए जैसे की इनपुट एग्रीकल्चरल साइकिल्स और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। कभी कॉस्ट रिलीफ मिलता है, कभी शार्प स्विंग्स आते हैं। ईएनए जो मोलासेस और ग्रेन्स दोनों से आता है, इनहेरेंटली वॉलेटाइल रहता है और इसी वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर एक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री रिस्क बना रहता है, स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जिनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता। बट इसके अलावा भी एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चाहे वो गोवा हो या अमेरिका, जेन ज़ी इंक्रीजिंगली कम ड्रिंक कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि आज के यूथ के लिए अल्कोहल एक डेली हैबिट नहीं रही, बल्कि वो एक एक्सपीरियंस बन चुका है। ड्रिंकिंग अब कैजुअल या ऑटोमेटिक नहीं, बल्कि प्लान्ड, ओकेजनल और कंटेक्स्ट ड्रिवन हो गया है। कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक्स, फेस्टिवल्स, विनयार्ड विजिट्स और सोशल ब्रंचेस जैसे ओकेजन्स पर ड्रिंक लेस, ड्रिंक बेटर का माइंडसेट क्लियरली दिख रहा है, और इसी शिफ्ट में वाइन और बियर नेचुरली ज्यादा फिट बैठते हैं। इस ट्रेंड के बेनिफिशियरीज इंडिया में भी क्लियरली दिख रहे हैं। सुला वाइन्स ने ड्रिंकिंग को प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सपीरियंस के रूप में पोजीशन किया है, और बियर साइड पर यूनाइटेड ब्रूरीज, जिसका कंट्रोल हेनिकेन के पास है, प्रीमियम बियर्स, सोशल कंजम्पशन और लाइटर फॉर्मेट्स पर अलाइन करता नजर आता है। तो क्या आप भी अपने अराउंड ये शिफ्ट नोटिस कर रहे हो, जहां यंग कंज्यूमर स्पिरिट से ज्यादा वाइन और बियर प्रेफर कर रहे हैं और ड्रिंकिंग एक हैबिट से ज्यादा एक्सपीरियंस बन चुका है? क्या ये एक्सपीरियंशियल ड्रिंकिंग भी अल्कोबेव के लिए प्रीमियमाइजेशन के पीछे की नेक्स्ट वेव हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.